ये कंचन मेहता हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती करती हैं। ये राधिका देवी हैं, अपना ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार का दुकान चलाती हैं। पूजा देवी घर पर ही सिलाई का काम करती हैं और कविता देवी खेती करती हैं। इन 4 महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। दरअसल ये कहानियां कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के फुलौरिया गांव की है, जहां महिलाओं ने यह ठाना कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। 2020 वो साल रहा जब कंचन ने घर से निकलने का ठाना और खेती करने का फैसला लिया। लेकिन खेती करने के लिए पूंजी की जरूरत थी। तब कंचन ने महिला समूह से कम ब्याज पर 10,000 रुपए का लोन लिया और खेती की शुरुआत की। आज तक उन्होंने समूह से कुल 90,000 रुपए लोन लिया और ब्याज समेत लौटा भी दिया। इस दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि खेती से उनकी कमाई इतनी हो जाए कि कम से कम वे 1 लाख से अधिक कमाई सालाना कर सकें। आज कंचन की कमाई सालाना 1 लाख से अधिक है और इस सफलता में वे अपनी मेहनत के साथ साथ JSLPS की लखपति दीदी योजना का भी हाथ मानती हैं। कब सोचे कि सब तो हम सब्जी उगा ही रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी उगाया जाए? 2023 में हम पहले तो हम थोड़ा सा लगाए थे, जैसे एक कियारी जो होता है उसमें लगाएं, तो उससे हमको अच्छा समझ में आया, बेनिफिट हुआ। तो अभी हम इसमें लगाए हैं, 1 कट्ठा से ज़्यादा है मेरा, उसमें स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं। उससे हमको अच्छा बेनिफिट हो रहा है। एक बार तोड़ने से 1,500 से ऊपर ही, 1 कट्ठा में 500 से ज़्यादा ही का मुनाफा होता है। मतलब एक बार जब आप फल तोड़े तो उसमें फ़ायदा 500 से 1,000 रुपये तक हो जाता है उतना। कैसे किलो बिकता है? हम लोग 200 ग्राम का डब्बा पैकिंग करते हैं, वो 40 रुपये डब्बा हम लोग थोक मार्केट में देते हैं। हम लोग मार्केट में तो जाके बेच नहीं पाते हैं, समय के अभाव के कारण। तो हम लोग इसको थोक मंडी में ही ले जाके दे देते हैं, तो वो 30 से 40 रुपये डब्बा हम लोग से लेती हैं। अच्छा, इसका कहीं ट्रेनिंग भी लिए आप कि स्ट्रॉबेरी खेती करना है? स्ट्रॉबेरी का ट्रेनिंग तो नहीं लिए, लेकिन ऐसी खेती का मतलब ट्रेनिंग लिए हैं RCT में जाके। हम खेती बाड़ी कर रही हैं। पहले और अभी में क्या बदलाव आया? जीवन में कोई बदलाव आया? जी हाँ, पहले के अपेक्षा हमको खेती से आदमी जानता है, मतलब गाँव में कि हाँ कंचन दीदी खेती करती हैं। उनके यहाँ स्ट्रॉबेरी, नया फल जो है स्ट्रॉबेरी लगाती हैं, उनके माध्यम से, या फिर वो दीदी मतलब खेती के अनुसार से इतना कमाई भी कर रही हैं। 1 लाख से प्लस उनका आमदनी है, जो सालाना मेरा आमदनी 1,30,000 के लगभग बनता है। 1,30,000 के लगभग आप एक साल में कमा रहे हैं? हाँ, 1,30,000 के लगभग हम मेरा आमदनी है। तो ये तो शुरू से 1,30,000 रहा नहीं होगा, ये धीरे धीरे बढ़ा होगा, धीरे और आगे और बढ़ सकता है ये? हाँ जी हाँ, ये आगे और भी बढ़ सकता है। इसमें हम अगर अच्छी से मेहनत करेंगे और खेती लगाएंगे, हर समय इसमें पटवन वगैरह का सुविधा बढ़िया से है, तो इसमें 1.5 लाख रुपया से 2 लाख रुपए के बीच में भी हमको आमदनी हो सकती। अच्छा, घर की स्थिति में क्या बदलाव आया? घर की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। अभी हम पहले मेरा एक छोटा सा मतलब पूरा ढलाई नहीं था, तो अभी हम मेरा घर का ढलाई हो कर लिए हैं हम, और अभी हम अपना घर में सारा सुविधा है मेरा, जैसे बोरिंग वगैरह मेरा घर के अंदर ही है, सारा काम हम अपना घर के अंदर कर सकते हैं, उतना सुविधा हम कर लिए हैं। वहीं राधिका देवी पहले गृहिणी थी, अब वे घर चलाने के साथ साथ अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। उन्होंने 2 साल पहले 50,000 रुपए का लोन समूह से लिया था। 30,000 रुपए उन्होंने लौटा दिया है। अब हर महीने राधिका करीब 12 से 15,000 रुपए कमाती हैं, घर चलाती हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। दीदी, कब आप सोचे कि अब आपको अपना पार्लर खोलना है? जब शादी हुआ उसके बाद ही, मतलब कि कुछ अपना पे डिपेंड करना चाहिए, उसके बाद ही हम स्टार्टिंग किए। तो शादी होने के बाद आप सिर्फ घर में रहते थे, घर का काम करते थे? हाँ, बस घर वगैरह का ही काम। तो शादी के कितने साल बाद खोले आप? 2 साल बाद। 2 साल बाद। आज कितना समय हो गया इस दुकान को? 2 साल। 2 साल। अच्छा, ये 2 साल में आपको कुछ बदलाव दिखा अपना जीवन में? बहुत ही बदलाव आए।
जैसे क्योंकि घर का मेरा स्थिति भी खराब था, इसकी वजह से फिर हम दुकान स्टार्टिंग किए, तो अपना खर्चा कम से कम बच्चा का खर्चा मैनेज कर लेते इससे हम। और पहले कैसे हो रहा था? पहले जितना हस्बैंड कमाते थे उससे तो मैनेज हो ही नहीं पाता था। तो उसके बाद दोनों हम लोग काम करने लगे, उसके बाद दोनों का मतलब कि अच्छा से फिर पहले सीखे कहाँ से ये? कोडरमा से ही, कोडरमा से ही वहीं पर ट्रेनिंग दिया गया था। अच्छा, तो कैसे पता चला कि वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है? JSLPS के द्वारा। अच्छा अच्छा, तो ये दुकान खोलने में तो आपको पूंजी लगा होगा। हाँ। तो कैसे जुगाड़ हुआ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी? लोन लेके दुकान स्टार्टिंग की है। लोन लिए? कहाँ से लिए? समूह से ही लिए थे। तो कितना लोन लिए थे? तो 50,000 लिए थे शुरुआत में। तो उसको चुका दिए कि और बाकी है? बाकी ही है थोड़ा, कितना बाकी? वही 20,000 बाकी है, 30 चुकते हो गया। अच्छा अच्छा, ये दुकान से महीना का कितना कमा लेते हैं आप? 10-12 हज़ार 10-12 महीना। महीना। और शादी वादी का सीजन रहा तो उसमें तो ज़्यादा भीड़ होता होगा। उस टाइम ज़्यादा ही रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से रहता है। औसत में 10-12 हो जाता है। हाँ, मिला जुला कर हो ही जाता है उतना। गांव में लोगों का सोच बदला आपको लेकर के? बहुत ही बदला है जैसे कि खुद काम कर रही है और परिवार चला रही है। बहुत कोई बोलता था। पति का सहयोग रहा इसमें? हाँ, पूरा सहयोग है, मेरा फैमिली का भी है पूरा सहयोग। मेरा जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में सारा कोई सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। इसी वजह से हम आज आगे बढ़ भी पाए हैं। अच्छे हैं दीदी आपके? 2 बच्चे हैं। छोटे हैं दोनों, अभी स्कूल जाते हैं? एक ठो स्कूल जाती है, 3 साल की है, एक ठो छोटी वाली है 1.5 साल की। कौन सा स्कूल जाती है? मॉडर्न पब्लिक स्कूल महेशपुर डोमचाच, प्राइवेट स्कूल जाती प्राइवेट स्कूल ही है। है? ये मतलब खर्च चल जा रहा है स्कूल का? हाँ, यहीं से हम उसका फीस देते हैं, इस दुकान से आप फीस देते हैं? दुकान से ही हम दे रहे हैं। पूजा देवी ने भी अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सिलाई का काम शुरू किया। काम शुरू करने से पहले RSITI कोडरमा से उन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर समूह से 30,000 का लोन लिया और काम शुरू किया। सिलाई के साथ वे खेती भी करती हैं। इस तरह वे अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, साथ ही अपने घर चलाने में अपने पति का सहयोग भी कर रही हैं। कब आपको लगा कि अब हमको अपना सिलाई का काम शुरू करना? जब से हम समूह में जुड़े हुए तब से। कब जुड़े थे? 2017 में जुड़े और 19 में हम मशीन खरीदे। समूह में जुड़ के एक जगह सब दीदी लोग बैठ के विचार किए कि हमरा थोड़ा सिलाई मशीन लेना है, सिलाई पूंजी लेना करना है। तो दीदी लोग सहयोग दी, बोले ठीक है तुम ले लो 10,000 तक। तो 10,000 लिए, तो फिर मशीन लिए, पिको का मशीन लिए, कपड़ा वगैरह, धागा है, लैस है, कैंची है, रस्सी, ये सब खरीद के और हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो आप पहले से सिलाई जानते थे? थोड़ा बहुत जानते थे। फिर बाकी कहाँ से? RCT में ट्रेनिंग लिए, कोडरमा में ट्रेनिंग लिए? 1 महीना। 1 महीने में ट्रेनिंग लिए। अच्छा, तो पहले जब आप काम करते थे, अपना घर में रहते थे, और अब आप सिलाई कर रहे हैं, अपना पैसा भी कमा रहे हैं, जी। कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ हाँ सर। क्या बताइए ना। पहले मेरे पास पैसा नहीं रह पाता था, और जब से हम समूह में जुड़ के सिलाई करके पैसा आता है, आमदनी 3-4 हज़ार तक महीना। अपने बच्चे लोग को भी थोड़ा चलाते हैं, अपना भी खर्चा चलाते हैं और चीज़ का सहयोग करते हैं। तो पहले तो सब खर्चा घर वाले से? हाँ, मेरे हस्बैंड करते थे। दीदी, समूह से लोन लेने के बाद आप क्या क्या काम शुरू किए अपना? समूह में जुड़ने से लोन लेके बकरी भी खरीदे, उसका भी पालन कर रहे हैं, खेती में भी पूंजी लगाए, और मेरे हस्बैंड DJ टेंट का काम करते हैं, उसमें भी पूंजी दिए, और सिलाई में भी लगाए 30-40 हज़ार तक। वो सबसे सब मिला जुला के 1 लाख तक सालाना आमदनी आ जाती है। आ जाता है। ये सिलाई से कितना आता है महीना का? सिलाई कम से कम 6-7 हज़ार तक रखिए हर महीना का आ जाता है जी। और खेती बाड़ी और बकरी उकरी से वो सब भी 1 लाख तक चल जाता है। ठीक है। अच्छा, पहले तो आप घर में रहते थे, गृहिणी के रूप में काम करते थे, मतलब
कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आपको आमदनी हो? नहीं आता पहले था। जब आमदनी नहीं था और अभी जब आप अपना पैसा कमा रही हैं, क्या बदला है जीवन में? हम लोग बाल बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई थोड़ा और फैसिलिटी बढ़ाएं आमदनी से। कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा लोग? एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, डुमचाच DAV में, और एक GS पब्लिक स्कूल में। एक बच्चा है यही पुनाड़ी चौक पे, वो भी CBSE पढ़ाई कर रहा है। सबको CBSE बोर्ड सभी ऐसे पढ़ाई कर। कविता देवी ऑर्गेनिक खेती करती हैं। खेत में आलू की फसल तैयार है। 10,000 की लागत लगाकर अपने खेत में इन्होंने आलू की फसल तैयार की और अब इस आलू को बेचकर उन्हें करीब 40,000 रुपए तक का मुनाफा होगा। हमसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। ये जो आलू का खेत है आपका, अभी फसल तैयार हो गया है, सब पैक वैक हो गया है, इसका पूंजी कितना लगा था? पूंजी 10,000 रुपया लगा था। और अभी जब ये बिकेगा सारा बोरा कितना आएगा? तब अभी 50,000 का मुनाफा होगा। एक खेत से मतलब? हाँ, एक खेत से भी 50,000 रुपया मुनाफा होगा। तो इसका पूंजी कहाँ से मिला था आपको? पूंजी हम लोग 10,000 रुपया लोन से लिए थे, समूह तरफ से हम लोग लिए थे। और अभी जब वहाँ तो 10,000 वहाँ भी हम लोग दे देंगे, 40,000 मेरा बचत बच जाएगा। 40,000 आपको बचत बचेगा। अच्छा, पहले आप क्या करते थे खेती पहले करने से पहले? खेती हम पहले घर के हाउस रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। और जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो फिर हम खेती भी कर रहे हैं, ग्रुप में भी जा रहे हैं, हर काम अपना इच्छुक से हम कर रहे हैं। क्या बदलाव आया? अभी बदलाव इसलिए आया कि हम घर से नहीं निकल पा रहे थे। पहले कोई नहीं पहचान पाता था कि कौन है सो, और अभी हमको कविता के नाम से सबको जानती है कि वो कविता आ रही है। चाहे कविता बोल के भी पहचान देती है दीदी लोग। नाम से पहचान? हाँ, अपना नाम से हमको सबको जानकारी हो गया और सब कोई भी इच्छुक से बोल सकती कि दीदी आ रही है। और पहले अपना नाम से कोई नहीं जाना जाता था। किसका नाम से जानना है? पति के नाम से, और नहीं तो उनका ससुर की उनकी बहू है, इसे जाने जाता था। और अभी तो सब अपना जाना जाता है। खुद हम इच्छुक हैं, अभी बहुत खुश हैं जिंदगी में भी। इन सभी महिलाओं के अलावा झारखंड की 5 लाख से अधिक महिलाओं ने सालाना 1 लाख से ज्यादा कमाने का लक्ष्य हासिल किया है। इन सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की एक योजना ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर लोन मुहैया कराया जाता है, जिससे महिलाएं अपना काम शुरू कर सकें। JSLPS की मदद से इस योजना को गांव की महिलाओं तक पहुंचाया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सर उठाकर अपना जीवन जी सकें। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in